वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम इसमें बात करने वाले हैं मैट एग्ज़ाम के रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। 4 या 5 इम्पॉर्टेंट बातें हैं। तो पहला है कॉलेज कैसे चूज़ करना है आपको, कोर्स कैसे चूज़ करना है आपको, लोन कैसे पा सकते हैं, बेस्ट कॉलेजेस क्या है। तो कॉलेज कैसे चूज़ करना है, देखिए सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा आपका कोर्स, आप कौन सा कोर्स को करना चाहते हैं। काफ़ी सारा कोर्स है और उसका मार्केट में डिमांड क्या है इस वक्त, इन फ्यूचर उसका डिमांड का क्या होगा, उस पर आपको इंटरेस्ट है या नहीं। तो इससे रिलेटेड आप खुद से ही इसको सोचना है और आपको खुद से ही कॉपी पेन में लिख के इसको फाइंड करना है, ठीक है। जब भी आप इसको कर लिए और साथ ही साथ और एक हेल्प ले सकते हैं आप, अगर आपके रिलेटिव पे कोई MBA कर चुके हैं तो उनके पास से आप इसको हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो उनके पास से हेल्प ले सकते हैं। तो कोर्स चूज हो गया। तो अब हम लोग देख लेते हैं आपको कॉलेज कैसे चूज़ करना है, ठीक है। एक हो गया परसेंटाइल के हिसाब से आप कॉलेज चूज़ कर सकते हैं और दूसरा हो गया आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपके रिलेटेड कौन सा कॉलेज सूटेबल हो सकता है, ठीक है। कौन सा कॉलेज सूटेबल हो सकता है आपको उसको देखना है। आपके मार्क्स के हिसाब से, आपका परसेंटाइल हिसाब से, आपके मैथ स्कोर के हिसाब से जो भी कॉलेज अच्छा होगा उसको चूज़ करना है आपको। तो बता दिए आपको कॉलेज कैसे चूज़ करना है। कॉलेज आप क्या कुछ परसेंटेज लेता है, क्या कुछ इसका क्राइटेरिया है, आप गूगल सर्च कीजिएगा, काफ़ी सारा वेबसाइट मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से जो है आप सब कुछ देख पाइएगा। तो इसके रिलेटेड जब गूगल पे है आप खुद से देख सकते हैं, आपका सब्जेक्ट चूज करके अपने आप से ढूंढिएगा तो आपको बेहतर होगा। अब हम लोग देख लेते हैं आप लोन कैसे पा सकते हैं। तो लोन पाने का 3-4 क्राइटेरिया है, ठीक है। तो MHRD मिनिस्टर ने बताए थे अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा है, आप एक रिपोर्टेड इंस्टीट्यूशंस में हैं तो आपका पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। आपको लोन दिया जाएगा, आपको लोन दिया जाएगा अगर आप मेरिट स्टूडेंट हैं, एक अच्छा स्टूडेंट, अच्छा एक मार्क्स लेकर आए हैं तो कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपको नहीं लगेगा। अगर आपका थोड़ा सा कम है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा, आपका घर हुआ या आप जिस चीज़ को रखते हैं। अगर आप लोन नहीं दे पाए तो आपका क्या होगा, आपको सीज़ कर लिया जाएगा आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। तो इसमें देखिए आप लोन का क्या कुछ परसेंटेज लिया जाता है। लोन में आपका 9 से 12% जो है इंटरेस्ट लिया जाता है। अगर आप टैक्स पेयर हैं, GST का 30% टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, तो उसी को रिड्यूस करके 7% में लिया जाएगा। तो आप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बैंक से ले सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं, आप अगर मेरिट स्कॉलर मतलब मेरिट स्टूडेंट्स हैं, आप अच्छा मार्क्स लेके आए हैं तो क्या होगा, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा कॉलेज पे। और कैसे स्कॉलरशिप मिलेगा, मान लीजिए आप अच्छा मार्क्स कॉलेज के क्राइटेरिया के हिसाब से 40% आपको जो ईयरली फीस होता है उसमें 40%, 30%, 20% आपको जैसा मार्क्स होगा कॉलेज के जो भी गाइडलाइन रहेगा उसके बेसिस पे आपको दिया जाएगा। और दूसरा हो गया मतलब CGPA, जो बताइए आपको CGPA के हिसाब से, आप जो CGPA लाइएगा 2 साल में, ऐसा हिसाब से होता है। और अब हम लोग आ जाते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास फीस जो है आप नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं दे सकते, तो आपको एक ही रास्ता है, आपको अच्छा स्कोर जो है लाना पड़ेगा और आपका पूरा का पूरा जो फीस है आप उसको माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था। अगर आपको इस बारे में और भी कुछ टॉपिक में जानना चाहते हैं तो मेरे को बताइएगा। और एक चीज़ बता देते हैं आपको, MBA और PGDM में डिफरेंस क्या है। MBA बेसिकली कोई भी यूनिवर्सिटी से करते हैं तो उसको MBA बोला जाता है। PGDM हो गया का एग्जाम्पल होता है IIM प्रोवाइड करता है डिप्लोमा इन MBA और यूनिवर्सिटीज़ जो है MBA प्रोवाइड करता है। इसका था तो कुछ खास फ़र्क नहीं है इस पर, तो इसमें कुछ सुनने में अलग आता है और कुछ खास फ़र्क नहीं है अगर आप के पास है। तो लास्ट जो है, देखिए जो लास्ट है, अगर आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिला तो इससे एक ही अच्छा प्रोसेस हमें मेरे को लगता है, आप लिंक्डइन पे CEO को, HR को खोजिए, खोज के 10, 12, 20, 50 को भेजिए, इन्विटेशन भेजिए। इन्विटेशन भेजने के बाद आपको कोई ना कोई तो एक्सेप्ट करेगा ना, कोई ना कोई एक्सेप्ट करेगा, उसको उनके साथ आप इंटरव्यू फिक्स कीजिए। इंटरव्यू फिक्स करने के बाद आप जो है वहाँ पर जा सकते हैं। और अपने आप में इसके रिलेटेड आपको अपने आप में वर्क करना पड़ेगा, ठीक है दोस्त, अपने आप में आपको वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तभी आप इसमें कुछ कर सकते हैं। आप फोड़ सकते हैं, आप ऑफ कैंपस में सबसे ज़्यादा फोड़ सकते हैं, सबसे ज़्यादा, ठीक है, प्लेसमेंट के रिलेटेड। तो यही था। आपको उम्मीद करता हूँ जो कुछ बताया गया मेरी तरफ से सब कुछ समझ पाए होंगे। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।